हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गाइस। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस यहाँ पर थंबनेल देख के समझ पाऊँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गाइस क्या आपके पास पोको का F7 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी पोको का F7 5G लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है, हमारा डिवाइस है काफ़ी स्लो चार्जिंग लगा है, कैसे ठीक करें। तो गाइस यहाँ पर मैं पोको 100% है फिक्स का हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आए सब पर लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लेके आते रहते हैं। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल आपका रीजन कुछ हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया चार्जिंग स्पीड है काफ़ी स्लो हो गई है। किसी भाई का सवाल है कि यार मोबाइल जितना ओल्ड हो रहा है उतना ही स्लो चार्ज होने लगा, कैसे फास्टली चार्ज करना नई की तरह। अगर आपको भी लगता है आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है तो आपको इस वीडियो को एंड तक पॉज करना है। मैं यहाँ पर इस पोको 100% है फिक्स कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, फिर लेके चलूँगा सेटिंग में एक हैवी सेटिंग बताने के लिए। सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती है कि ऑफ रहती हैं। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन रहती हैं, आपके बैकग्राउंड में रन करती हैं, जिससे आपके डिवाइस की चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। तो ध्यान रखें, इनमें से कोई भी चीज़ ऑन दिखाई दे चार्जिंग के टाइम तो ऑफ करके रखना है। कभी कभी ये ऑटोमेटिक भी ऑन हो जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी की परमिशन दे रहे हो तो आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा, ऐसे आपका वाईफाई ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। एंड गाइस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को ऑन करके मोबाइल को चार्ज पर लगा देते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। देखो, मोबाइल का डाटा ऑन होने से आपको पता है आपका डिवाइस ऑनलाइन मोड में आ जाता है, उस कंडीशन में चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। और कभी कभी तो मोबाइल चार्ज ही नहीं होता, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मोबाइल के डाटा को ऑफ करके मोबाइल को चार्ज करें। अगर आपको फास्टली चार्ज करना है तो आप एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, उस कंडीशन में सिम सर्विस भी ऑफ हो जाती है, चार्जिंग स्पीड है काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। देन सिंपली आपको आना सेटिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट फ़ोन का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया चार्जिंग स्पीड है काफ़ी स्लो हो गई है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पोको के डिवाइस में जनरली होता क्या, अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस स्लो चार्ज हो रहा है तो आपको सिंपली नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर से होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगता है स्लो चल रहा है अपडेट आने के बाद, नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लो। अगर नेक्स्ट अपडेट ही आ चुका है तो उसे कर लेना, हो सकता है वो बग फिक्स अपडेट हो। देन सिंपली आपको नीचे आना थोड़ा सा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैटरी का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे बैटरी पर क्लिक करोगे करंट मोड चेक करना है, कहीं परफॉर्मेंस मोड पर तो नहीं है। अगर यहाँ पर आप मोबाइल को चार्ज करोगे उस कंडीशन में आपका डिवाइस चार्ज नहीं होगा, काफ़ी स्लो होगा। दूसरी बात, बैटरी प्रोटेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर टेम्परेचर चेक करने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पर लगाएं। अगर एक कुछ चीज़ बता दूं, अगर आपका डिवाइस ज़्यादा हीट है या आप इस वीडियो को गर्मी के टाइम में देख रहे हैं, ऑटोमेटिक फ़ोन हीट होता है, तो उस कंडीशन में आपका डिवाइस स्लो चार्ज होने लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। डिपेंड करता है कि कितनी बैटरी का टेम्परेचर हाई है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, भले ही आपका डिवाइस कितनी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता हो, आपका डिवाइस चार्ज नहीं होगा। ना तो आपका मोबाइल ख़राब है, ना ही चार्ज ख़राब है। जो बैटरी होती है वो चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती है गर्म होने के कारण, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमेशा टेम्परेचर कम होने के बाद ही मोबाइल को चार्ज पर लगाएं, उस कंडीशन में फास्टली चार्ज होता है। देन एडिशनल फीचर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेकंड नंबर पर, क्लियर कीजिए बैंड डिवाइस लॉक्ड। फर्स्ट टाइम आओगे तो ऐसे होगा नेवर, तो आपको इसे 10 मिनट या 30 मिनट कर देना है। ये क्या कहता है, आपके मोबाइल की आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहता है, हीट नहीं होने देता, तो आपकी चार्जिंग में कोई भी रुकावट नहीं होगी। तो इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो, आपके डिवाइस की बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहता है, उस कंडीशन में आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा। देन आपको होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहली बात तो अपना मोबाइल का जितना लोड हो सके कम करना है। फालतू के फोटो वीडियो एप्लीकेशन डिलीट करने के बाद आपको गैलरी के अंदर आना है। एंड सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रिसेंटली डिलीट आइटम, इस पर आपको क्लिक करना है। जो फोटो आप वीडियो आप डिलीट करते हो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से भी आपको डिलीट करना है, तभी वो चीज़ें परमानेंट डिलीट होंगी, तभी आपकी स्टोरेज क्लीन खाली होगी। उस कंडीशन में आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होने लगेगा। देन सिंपली आपको आना है बैक। जैसे ही बैक आओगे, अब आपको करना क्या है, एक और ऑप्शन दिखाई देगा आपको। कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने डिवाइस में फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब गेम वगैरह जो मन मजा चलाते हैं, मोबाइल को लॉक करके चार्ज पे लगा देते हैं। हमेशा जब भी आप मोबाइल को चार्ज पे लगाने जा रहे हो, रीसेंट मेनू पर क्लिक करें और जो चीज़ आपने यूज़ की यहाँ से आपको क्लोज ऑल करना है, तभी मोबाइल को चार्ज पे लगाना है। उस कंडीशन में आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा, क्योंकि ये चीज़ें खुली रह जाती हैं, रन करती है और आपकी चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपका डिवाइस फास्टली चार्ज होगा इतनी सेटिंग को करने के बाद। तो ये थी कुछ सेटिंग, उम्मीद करता हूँ। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आप चाहें तो सिक्योरिटी एप्लीकेशन हफ्ते में एक बार क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, जंक फाइल वगैरह बनती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, तो यहाँ पर जाने के बाद देख सकते हो क्लीनर फ्री अप 6.675 यानी कि लगभग 1000 MB के करीब होने वाला है। और आपका तो हो सकता है 1.5 GB 2 GB हो, पता नहीं आपने कितने दिन से नहीं किया, तो ऑप्टिमाइज वगैरह यहाँ से आप कर लेना, ताकि आपका डिवाइस रिफ्रेश रहे, चार्जिंग में कोई भी रुकावट कभी भी ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना है।